नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त पिंटू राजपूत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आज हम बात करेंगे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है, यह नोटिफिकेशन 15/12/2021 को जारी हुआ है। ठीक है, इसमें वृत्त दफ्तरी कम फर्रास, ठीक है, यह वृत्त के पदों पर वैकेंसी निकल कर आया है, जिसके बारे में आइए हम पूरी डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे देखिए, इस न्यायिक जिला स्थापना अंतर्गत रिक्त निम्नलिखित पद पर अर्हता प्राप्त भारतीय और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के अधिसूचना क्रमांक 11/2012 1/3 अटल नगर दिनांक 28/5/2019 के अनुसार सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु केवल जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। ठीक है, इसमें केवल जिले के निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे देखिए वृत्त 6 पद दिया हुआ है, रिक्त पदों की संख्या 6 है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, मुक्त 2, दिव्यांग 2, ठीक है, और एक ये दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग ने 6 पदों पे नियुक्ति होना है यहाँ पे। तो इसमें केवल वही लोग अप्लाई करें जो जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, यहाँ पे कुछ और डिटेल में दिया हुआ है, ये जानते हैं। उपरोक्त पदों का वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, इसका वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो ठीक है, यहाँ पे नियम 2017 के अंतर्गत ठीक है, मैट्रिक्स लेवल 1, ठीक है, 15,600 से 49,400 रुपये तक इसका वेतन रहेगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र। ठीक है, 5वीं पास होना चाहिए, जो भी 5वीं पास हो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वह केवल जिले का ही हो। ठीक है, आयु एवं पात्रता के बारे में बात करें तो दिया हुआ है यहाँ पे, कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ठीक, एक से अधिक पति, ठीक है, इस प्रकार आप लोग देख लेना इसको। ठीक, 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो परंतु 35 वर्ष की आयु पूरी न हो। ठीक है, जिसका भी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गया है और 35 वर्ष से मतलब 35 वर्ष तक है, उससे ऊपर नहीं है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम छूट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ छूट भी दिया हुआ है। देखिए, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 7/25/93 इस प्रकार दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं कि उसमें ही 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसको पूरी डिटेल में पढ़ लेना। मैं यहाँ पे कुछ आवेदन करने की प्रक्रिया दिया हुआ है जिसको मैं बता देता हूँ। आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में A4 साइज के पेपर में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। ठीक है, आप लोग A4 साइज के पेपर में ही प्रस्तुत करने हैं। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किए जा सकते हैं। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 14/1/2022 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद, ठीक है, जैसे वृत्त दफ्तरी कम फर्रास के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालय में ठीक है, स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक कोरिया
द्वारा भेजे जा सकेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको आवेदन अप्लाई करना है, मतलब भेजना है। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दिनांक 14/1/2022 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण पत्र, उम्र में छूट संबंधी दस्तावेज यदि हो तो ये आवेदन करें। ठीक है, 5वीं का भी मार्कशीट यहाँ पे लगाना जरूरी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चयन की प्रक्रिया दिया हुआ है जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं। चयन की प्रक्रिया है, पदों की 15 गुणा अभ्यर्थियों की सूची उनके कक्षा 5वीं के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर विजेता क्रम में तैयार की जाएगी तथा इस सूची में आने वाले अभ्यर्थी को भी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, साक्षात्कार का कुल 15 अंक का होगा। 5वीं कक्षा से उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का शीर्ष अंक नहीं दिया जाएगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची, साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं रिक्त पदों की संख्या की 2 गुनी वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित करने की तिथि से 1 वर्ष तक प्रभावित होगी। ठीक है, अन्य आवश्यक सूचनाएं, यहाँ पे कुछ अन्य और सूचनाएं दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ लेना इसको अच्छे से। ठीक है, इस प्रकार दिया हुआ है। यहाँ पे फॉर्म भी दिया हुआ है, आप लोग इसे भर कर ये भेजना है और आप लोग जिस पद में डाल रहे हो उस पद को भली भांति वहाँ पे लिखना बहुत ही आवश्यक है, तभी स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं, चयन सूची वगैरह सब दिया हुआ है। अन्य सूचनाएं यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ त्रुटिपूर्ण जो दिया हुआ है उसके बारे में ये बात करते हैं हम लोग थोड़ा। प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्रों में वांछित सभी जानकारी देकर अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जाता है। मतलब इसमें बताया गया है कि आप लोग जो फॉर्म भरेंगे उसको सावधानी पूर्वक ही भरिए, कोई प्रकार की उसमें त्रुटि नहीं होना चाहिए वरना वह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सावधानी पूर्वक ही भरिएगा। अन्य विशेष सूचनाएं, जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उनकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जा सकेगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाए जाएंगे उन्हें साक्षात्कार हेतु सूचना पत्र उनके आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए लिफाफा जिसमें पर्याप्त डाक टिकट लगा हो के माध्यम से जारी किए जाएंगे तथा जिला न्यायालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। उपयुक्त पाए गए तथा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों से संबंधित उम्मीदवारों की पृथक पृथक सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। साथ ही जिन उपयुक्त आवेदकों को साक्षात्कार तिथि व निर्धारित समय के पूर्व तक उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती तो वे साक्षात्कार तिथि के निर्धारित समय के पूर्व अपने आवेदन पत्र जमा करने के प्रमाण पत्र सहित उपस्थित हो सकेंगे या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे, अपने फ़ोटो के साथ उपस्थित हो सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, वेबसाइट भी दे दिए हुए, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, साक्षात्कार की तिथि और स्थान की सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा जिला न्यायालय कोरिया की वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है, कि जमा करने का अंतिम तिथि यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2022 को है। ठीक है, और यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है 15/12/2021 को। तो
जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वह जल्दी जाके अपनी स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करो ताकि उस तक यह नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वह अगर इसमें इच्छुक है तो अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।